हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और यहाँ पर हम सीख रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, और सॉल्यूशन चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं अपनी कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी पर। मोलैरिटी क्या होती है, कैसे होती है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, ये हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। और हमें कभी भी नहीं भूलना है मोलैरिटी का फॉर्मूला। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, हाँ, तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन होता है। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। ठीक है, और जो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं मास बाय मोलर मास से। ये सारी चीजें हमें नहीं भूलनी है। ठीक है, मास बाय मोलर मास से। तो इसके न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कुछ इसी के मोलैरिटी टॉपिक से ही रिलेटेड रहेगा, और हम आज मोलैरिटी जो टॉपिक है उसे कंप्लीट कर देंगे। हाँ, तो देखिए आज जो हम पढ़ेंगे वो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे जब न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि 2 मोलर, या बोला जाएगा कि सेमी मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये सेमी मोलर, मोलर, बाय मोलर, इनका क्या मीनिंग है ये हमें अच्छे से आज सीखना है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है। तो देखिए सोल्यूशन, अगर मोलर सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, अगर सोल्यूशन क्या है, मोलर है, तो उसका मतलब होता है उस सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 mi है। ठीक है, उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1 m, यानी कि मोलर। ठीक है, और अगर लिखा है बाई मोलर सोल्यूशन तो इसका मतलब है सोल्यूशन की मोलैरिटी 2 है। ठीक है, बाई मतलब होता है 2। ठीक है, तो सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर सेमी मोलर सोल्यूशन लिखा हुआ है तो सोल्यूशन की मोलैरिटी, सेमी का मतलब होता है हाफ, हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसे इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा जाता है m/2। ठीक है, m/2, या फिर हाफ उसकी मोलैरिटी है, आप इससे समझ जाइएगा। ऐसे ही अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि सोल्यूशन की मोलैरिटी सेंटीमोलर है या सेंटीमोलर सोल्यूशन है, तो इसका मतलब होगा कि मोलैरिटी जो है आपके सोल्यूशन की मोलैरिटी है 1/100। इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है m/100। ठीक है, सेंटी, सेंटी मतलब 100, 100, 100। ठीक है, सेंटी से आ रहा है 100। ठीक है, एस से 100 और सेंटी, सेंटी। ठीक है, तो 1/100 है। ऐसे अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी डेसीमोलर है तो आपकी इसका मीनिंग है कि मोलैरिटी क्या है, सॉल्यूशन अगर डेसीमोलर सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी है डेसी, यानी कि 10, 1/10 है ना। डी से आ रहा है और ये आ रहा है 2 से। ठीक है, 10, 10, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10, और इसे m/10 भी लिखा जाता है। टाइट्रेशन हम m/10, m/20 सोल्यूशन का टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सोल्यूशन की मोलैरिटी, अगर मोलर सोल्यूशन लिखा है तो 1 मोलर है, बाई मोलर लिखा है तो 2 मोलर, सेमी मोलर लिखा है तो 1/2, और सेंटी है तो 1/100, और डेसी है तो 1/10। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एक चीज है, एक टॉपिक है कि भाई वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है। अगर हम एक प्योर वाटर लें उसकी मोलैरिटी कितनी होती है, तो उसकी मोलैरिटी 55.55, और ये 55 आगे को बढ़ता जाता है, तो 55.555 मोल पर लीटर होती है वाटर की मोलैरिटी। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो सॉल्यूशन की डिफरेंट मोलैरिटी लिखी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है। देखिए ये, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन, सेमी मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो आपसे कह रहा है कि भाई कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है, कोई सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन है, और ये दिया गया है 250 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी हम मोलैरिटी या इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ये करते हैं तो हमें ये जो आप मोलैरिटी पढ़ेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब को आपको लीटर में कन्वर्ट कर देना है,
क्यों कन्वर्ट कर देना है? क्योंकि उसका फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द मास ऑफ NaOH, आपको मास निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक कोई सोल्यूशन बना हुआ है, ये सोल्यूशन है, सॉल्वेंट क्या दिया है ये नहीं पता हमें, और अगर नहीं दिया होता है सॉल्वेंट तो हम वाटर को मानते हैं। ठीक है, तो इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया गया है वो आपको 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, जिसे हमने यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको NaOH डिसॉल्व किया हुआ है, और इस NaOH को कितना डिसॉल्व किया इसका मास आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सोल्यूट आप कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। तो देखिए मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो आपको दी गई है, कितनी दी गई है, देखिए लिखा है सेमी मोलर, ये पोलर हो गया सॉरी, ये सेमी मोलर लिखा है। ठीक है, मोलर सोल्यूशन, पोलर नहीं, सेमी मोलर सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो सेमी मोलर का मतलब है कि भाई मोलैरिटी जो है सोल्यूशन की वो हाफ है, 1/2 है। ठीक है, सेमी का मतलब यही हमने सीखा था। ये सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूला में रख लीजिए। तो देखिए हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में कहीं मास ऑफ सोल्यूट छिपा हुआ है। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यही होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, मोलैरिटी आपको गिवन है, बोल रहा है कि मोलैरिटी जो है वो 1/2 है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास बाय मोलर मास, किसका, सोल्यूट का। ठीक है, मोलर मास, मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है, ये चीज आपको निकालनी है, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि NaOH आपको पता ही होगा, मोलर मास ऑफ NaOH आप कैलकुलेट कर लेंगे उसके एटॉमिक मास की हेल्प से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर का मतलब है कि कितना वॉल्यूम दिया गया था, 250/1000, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए तो ये हमारा 1/2 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इसको x मान के चलते हैं, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये लिखा है ना, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, NaOH, 23 + 16 + 1 40 होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ आ गया 40 बाय अब आपका ये आ गया 250/1000, ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया आपका 25/100, 25/100। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, 25/100 रहेगा। तो इस तरीके से आप मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना आसान था, जब आपको मोलैरिटी गिवन है तो आपने मास ऑफ सोल्यूट को निकाल आप आराम से सकते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10 है ना, 2 2 4 और 5 5 25 हो गया। तो ये आपका आ गया 1/2 x/2 × 5, है ना, ये आ गया आपका। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू को यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, जितनी भी x की वैल्यू आ रही होगी आप इसे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। यही आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सेमी मोलर सोल्यूशन में NaOH का जो होगा मास आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मेन चीज क्या है, हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया, हमें सेमी मोलर सोल्यूशन दिया गया था, तो हमें मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन हाफ दी गई थी। हमसे मास पूछा गया है, ये देखिए हमसे मास पूछा गया है सोल्यूट का, तो मास कहीं यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में छिपा होता है। मैंने यहाँ पे इसको ओपन फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे दिखाई दिया कि मास यहाँ पे छिपा हुआ है, मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम आपको दिया गया है, सारे इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। मोलर मास ऑफ NaOH 40 होता है जी, इसको लर्न करके रखना है या फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारी वैल्यूज को यहाँ रखी और हमने देखिए x की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नहीं, अब हम इस तरीके के नेक्स्ट और क्वेश्चंस जो हैं आप अपनी बुक से करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलैरिटी ऑफ आयंस। आयंस की मोलैरिटी क्या होती है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी सोल्यूशन में, ये देखिए आपके किसी सोल्यूशन में आप कोई
H2SO4 डाल देते हो, या फिर आप इसमें HCl डाल दे रहे हैं, या फिर आप इसमें कोई सोडियम कार्बोनेट डाल दे रहे हैं, या फिर इसी तरीके की कोई चीज़ डाल रहे हैं, तो अगर इसका एक्वस सोल्यूशन होता है तो आपको पता है कि जो ये हमने यहाँ पे सोल्यूट डाले हुए हैं, ये सोल्यूट क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं, यानी कि ये सोल्यूट H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बनाता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन पहले से होगी। अगर HCl डाला जाता तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाता, ऐसे ही Na2CO3 डाला होता तो ये 2Na पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव 2 बनाता। तो अब इन आयंस की क्या मोलैरिटी होती है ये आपको सीखना है। आप समझ रहे हैं, अगर हम किसी सॉल्यूशन में कोई आयनिक कंपाउंड डाल दें या इस तरह के कंपाउंड डाल दें जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सॉल्ट्स वगैरह डाल दें, एसिड डाल दें, और अगर ये आयनाइज हो जा रहे हैं तो इन आयंस की मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें सीखना है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है H2SO4 का। तो देखिए ये H2SO4 जो है वो किस तरीके से आयनाइज होगा, ये होगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव के फॉर्म में आयनाइज होगा। आप जब आयनाइजेशन पूछा जाए, यानी कि आपको मोलैरिटी ऑफ आयंस पूछा जाए, तो आपको ना ये इक्वेशन को बैलेंस करके चलना है। जो आप आयनाइजेशन करते हैं इसे बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो देखिए अगर ये कंप्लीट आयनाइजेशन करता है, तो अगर ये कंप्लीट आयनाइजेशन करेगा तो ये 2H पॉजिटिव बनाएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, ये 2H पॉजिटिव बनाएगा, यहाँ 2 लिख देते हैं, और SO4 नेगेटिव 2 बनाएगा, सल्फेट आयन बनाएगा। आपको पता होगा कि H2SO4 क्या होता है, H2SO4 का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो जब ये आयनाइज होगा, ये H2SO4 का ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये एक एसिड है, और जब ये आयनाइज होगा तो यहाँ से भी H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा और यहाँ से भी H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। अगर इसका कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो ये चीज और ये चीज देखिए 2H पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 2H पॉजिटिव। ये आयनाइजेशन करना और इसको बैलेंस करना आना चाहिए, आपको मोलैरिटी ऑफ आयंस निकालना अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन के लिए H2SO4 की मोलैरिटी को कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए H2SO4 की मोलैरिटी फॉर्मूला में रखने के बाद मोलैरिटी 2 मोलर आती है। 2 मोलर H2SO4 की मोलैरिटी हमारे मोलैरिटी कैलकुलेट करके आती है, तो जब वो आयनाइज होगा तो वो 2H पॉजिटिव दे रहा है। एक H2SO4 की मोलैरिटी 2 मोलर है, तो ये 2H पॉजिटिव दे रहा है, तो 2 × 2 मोलैरिटी हो जाएगी H पॉजिटिव आयन की। आपने इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है इस 2 से, जबकि सल्फेट आयन की मोलैरिटी 2 मोलर ही रहेगी। हम इक्वेशन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या चीज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे की है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा इस वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। अभी हम मोलैरिटी ऑफ आयंस की ही बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, तभी हमें मोलैरिटी आ पाएगी, वरना नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दूं। तो इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, इफ 53 ग्राम, ठीक है, इफ 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 dissolved in, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। मोलैरिटी ऑफ आयंस ही हमारा अभी टॉपिक है, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ आयंस ही अभी हमारा टॉपिक है। तो इसमें एक क्वेश्चन हमने बनाया कि अगर ये 53 Na2CO3 को अगर डिसॉल्व किया जाता है 500 ml ऑफ सोल्यूशन में, तो हमें फाइंड करनी है मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 और Na प्लस आयन और CO3 नेगेटिव आयन। इसमें हमें इसको आयंस की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना। और देखिए आयंस की मोलैरिटी को कैलकुलेट करने से पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया कि सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है। कहीं कहीं पे नहीं दिया होगा तो आपको जो सोल्यूट होगा उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बिना आप डायरेक्ट आयंस की मोलैरिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है जी कि एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन बनाया मैंने। इस सोल्यूशन में ये जो भी सोल्यूशन है इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो आपको गिवन है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है 500 ml, और हमें पता है मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वॉल्यूम कभी भी आप ml में मत रखिएगा, आप इसे क्या कर दीजिएगा, लीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो मैंने इसे लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस सोल्यूशन में क्या डिसॉल्व किया गया है, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया गया है। तो मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है। मास ऑफ सोल्यूट जो है, जो चीज आप मास ऑफ सोल्यूट है वो आपको गिवन है, और वो दी गई है 53 ग्राम दी गई है जी मास ऑफ सोल्यूट,
ठीक है, तो आप इसमें मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइए और मोलैरिटी निकाल लीजिए। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि Na2CO3 डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर पूरा होता है, मैंने सिर्फ वॉल्यूम इन लीटर लिखा है, आप समझ जाइएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी जी इसकी, देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, Na2CO3, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है Na2CO3, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मास जो है सॉरी मोलैरिटी जो है वो क्या आ जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है, नहीं गिवन है क्या, ये देखिए 53 ग्राम डिजोल्व किया गया बोल रहा है, तो 53 ग्राम है। ठीक है, मोलर मास ऑफ Na2CO3 आप कैलकुलेट करेंगे या फिर इतने सारे क्वेश्चंस लगाइए कि आपको ये लर्न हो जाए कि Na2CO3 जो होता है उसका मोलर मास 106 आता है। अगर ये लर्न नहीं है तो आप कैलकुलेट करेंगे 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, इसे ऐड कर दीजिएगा, यहाँ 106 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट 106 लिख दिया क्योंकि मुझे लर्न था। ठीक है, वरना मैंने आपको ये मेथड भी बता दी कि कैसे मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर का मतलब है कि आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मैंने यहाँ पे इसको चेंज करके रखा है, इसको कैंसिल भी कर देते हैं यहीं पे, तो 5/10 आ गया, तो 5 यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ना, तो 1/2 आ गया। ठीक है, और 53 जो होता है 53 2 जा होता है 106, तो ये 1/2 यहाँ भी आ गया। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, मोलैरिटी आ गई 2/2 यानी कि आ गया आपका 1। आपके Na2CO3 की मोलैरिटी 1 निकल के आ रही है ना। इस सोल्यूशन में जो हमने सोल्यूशन बनाया, जब हमने सारी वैल्यूज रखी जो यहाँ पे दी गई थी मोलैरिटी के लिए, इस सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 आ गई। कैसे आई, मैंने प्रॉपर सॉल्व करके आपको बता दिया कि जी भैया आपका वॉल्यूम जो दिया गया था सोल्यूशन का 500 था, मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, और मास ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 के लिए मैंने आपका अलग से फॉर्मूला लिखा है कि यहाँ पे देखिए मास ऑफ Na2CO3 बाय मोलर मास ऑफ Na2CO3 होता है। कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो मास बाय मोलर मास आता है, वॉल्यूम इन लीटर, ये सारी चीजों को यहाँ वैल्यूज रख ली। ठीक है, देखिए मास ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन था 53, मोलर मास निकाला, कैलकुलेट कर दिया, और ये आपकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, वॉल्यूम क्या रखा, ये यहाँ पे जो हमने 500/1000 लिखा है, इसको यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया। आपको पता है 500/1000 1/2 होता है, इसको सॉल्व किया, मोलैरिटी आ गई 1। आपको मोलैरिटी ऑफ आयंस निकालना है तो इस Na2CO3 की आपने मोलैरिटी क्या निकाल दी है जी, आपने इसकी मोलैरिटी 1 निकाल दी है। ठीक है, m की वैल्यू कितनी निकाल दी है 1। अब देखिए ये क्या करेगा, ये आयनाइज होगा, है ना। हमें आयंस की भी मोलैरिटी निकालनी है, Na पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव 2 आयन की, तो ये आयनाइज होगा, तो ये Na पॉजिटिव देगा कितने 2। ठीक है, ये क्या देगा Na पॉजिटिव, ठीक है, +2 नहीं, Na पॉजिटिव देगा 2, और एक चीज और देगा ये कार्बोनेट आयन। अगर आपको ये नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि आपको आयनाइजेशन करना क्लास 12th के लेवल पे कम से कम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब ये आयनाइजेशन कर रहा है तो वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3, 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 2 आयंस ऑफ Na दे रहा है और 1 आयन ऑफ कार्बोनेट दे रहा है। तो 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 क्या करेगा, 2 मोल्स, ये 1 दे रहा है ना, देखिए ये खुद 1 है, और एक मॉलिक्यूल कितने 2 Na पॉजिटिव दे रहा था, तो ये अगर इस सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 होगी तो ये भी कितना देगा 2 मोल्स देगा, और ये कितना देगा, ये देगा 1 मोल। 1 यानी कि Na2CO3 जब आयनाइज होगा तो 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन बनाएगा, और 2 मोल क्यों बना रहा है, क्योंकि 2 Na भी बना रहा है, और ये खुद कितना है 1 है। क्लियर हो गई बात, नहीं क्लियर हुई तो इसको दोबारा से रिपीट कीजिए, दोबारा से सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, क्या पता इससे क्लियर हो जाए। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, एक H2SO4 सोल्यूशन है। इस H2SO4 सोल्यूशन को जब आप आयनाइज कर रहे हैं तो ये 2H पॉजिटिव बनाएगा, और
साथ में ये SO4 नेगेटिव 2 भी बनाएगा, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए आपने इस H2SO4 की मोलैरिटी को कैलकुलेट किया और ये आई 4, ठीक है, 4 मोलर आई मोलैरिटी ऑफ H2SO4, मान के चल रहे हैं कि 4 मोलर आई। तो इस H पॉजिटिव की मोलैरिटी कितनी होगी, 2 पहले से और मोलैरिटी 4 आ गई, मतलब इसकी 8 मोलैरिटी आएगी। ठीक, क्यों 8 आई, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है वो 2H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो 4 मोलर सोल्यूशन कितना देगा, 2 इंटू 4 मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है। और इसकी मोलैरिटी क्योंकि यहाँ 1 है तो ये 1 इंटू 4 आ जाएगा, यानी कि ये 4 ही रहेगी इसकी मोलैरिटी, ठीक है, मोल पर लीटर। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से देखिए, क्योंकि इसके अलावा इसको एक्सप्लेन करने की कोई दूसरी मेथड मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, ये बहुत आसान चीज है, इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन में आप क्या करते हैं, आपके पास कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का कुछ वॉल्यूम रहा होगा जी, ठीक है। तो इस सोल्यूशन का कुछ वॉल्यूम है जिसे हम V1 कह रहे हैं, इस सोल्यूशन की कुछ मोलैरिटी है जिसे हम M1 कह रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड कर देना, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देना, ठीक है। तो अब ये दूसरा सोल्यूशन बनेगा दूसरा सोल्यूशन, इस सोल्यूशन की भी कोई वॉल्यूम 2 आएगा और मोलैरिटी M2 आ जाएगी। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि इसके कुछ वॉल्यूम था, मान लीजिए इसका 100 ml वॉल्यूम था, मैंने इसमें 100 ml वाटर फिर से डाल दिया, ये डाल दिया, तो यहाँ 200 ml बन जाएगा। यानी कि जो सोल्यूशन 1 था, ये वाला जो सोल्यूशन था, और ये दूसरा जो सोल्यूशन बनाया है, इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो हमें समझ में आ रहा है V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और M2 जो होता है वो लेस देन M1 होता है, ठीक है। मोलैरिटी जो M2 जो आपने डाइल्यूशन किया उसके बाद जो मोलैरिटी बनेगी वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जब डाइल्यूशन हो रहा होगा, और आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन के लिए। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा कि हम मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का क्या मतलब है, कि आप डाइल्यूशन कर दे रहे हो भैया, पानी वानी ऐड कर दे रहे हो, सोल्यूशन को डाइल्यूट दे रहे हो, तो नए सोल्यूशन की क्या मोलैरिटी होगी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक सोल्यूशन है, 0.5 मोलैरिटी इसकी दी हुई है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जो है 0.5 दिया हुआ है M1, ठीक है। 200 ml इसका वॉल्यूम दिया गया है, 200 ml। देखो ऐसे केसेस में आपको मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में, डाइल्यूशन वाले चैप्टर में। अच्छा, तो 0.5 मोलर 200 ml ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, H2SO4 का सोल्यूशन है, इस डाइल्यूटेड, इसको डाइल्यूट किया गया विद 100 ml ऑफ वाटर। इसमें क्या किया गया, 100 ml ऑफ वाटर को डाल दिया गया, टिक करके इसमें आप 100 ml ऑफ वाटर को डाल दीजिए। तो 100 ml ऑफ वाटर को डालोगे तो कुछ मोलैरिटी और वॉल्यूम बनेगा। वॉल्यूम क्या बनेगा जी, 200 पहले से था, 200 पहले से था, है ना। अब आप कह रहे हैं कि आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट करने के लिए इसमें 100 ml और डाल दिया, यानी कि प्लस 100 और डाल दिया, तो इसका वॉल्यूम हो गया 300 ml, 300 ml, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ न्यू सोल्यूशन, यानी कि जो नया सोल्यूशन बना है इसकी मोलैरिटी को फाइंड कीजिए। तो कर ही लेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो सोल्यूशन खुद ही समझ में आने लगता है। तो M1 की वैल्यू आपको दी ही गई है, M1 की वैल्यू 0.5 है, प्लस नहीं इनटू, ठीक है। तो M1 की वैल्यू 0.5 है, वॉल्यूम फर्स्ट वाले सोल्यूशन का है 200 ml, ठीक है। M2 आपको निकालना है, वॉल्यूम सोल्यूशन सेकंड का 300 आ गया है, तो आप यहां से M2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो M2 की जो भी वैल्यू आएगी वो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन के लिए। बस ये आइडिया होना चाहिए भैया सेकंड वॉल्यूम क्या बनेगा, जितना भी चीज है, जो भी आप डाइल्यूट करने के लिए जितना ml ऑफ वाटर डालेंगे उसको ऐड कर देंगे पहले वाले सोल्यूशन के वॉल्यूम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। देखिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का मतलब ये है कि आपके पास एक सोल्यूशन है प्लस आपके पास कोई दूसरा सोल्यूशन है, ठीक है। मान लीजिए जो पहला वाला सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2, पहला वाला जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी थी M1, वॉल्यूम जो था उसकी मोलैरिटी थी, वॉल्यूम जो था उसका वॉल्यूम था V1, ठीक है, V1। दूसरा वाला जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है M2 और
वॉल्यूम है V2। तो अब हमने क्या किया, एक सोल्यूशन को दूसरे सोल्यूशन में मिक्स कर दिया, इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास एक नया सोल्यूशन बनेगा, टिक टिक करके नया सोल्यूशन बना। अब इसकी मोलैरिटी क्या होगी, और V1 प्लस V2 तो वॉल्यूम रहेगा ही रहेगा, मोलैरिटी में चेंज आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए जब हम किसी एक सोल्यूशन को ही दूसरे सोल्यूशन में मिक्स कर देते हैं, अब इसमें हम सोल्यूट वोल्यूट मिक्स नहीं कर रहे या इसको हम डाइल्यूट नहीं कर रहे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर में मिक्स कर दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें मोलैरिटी ऑफ न्यू सोल्यूशन निकालने को पूछा जाएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ न्यू सोल्यूशन क्या होगा, देखो इस केस में M1 और V1 है ना, तो ये हमारा M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2, ठीक है। ये मोलैरिटी ऑफ न्यू सोल्यूशन हो जाएगी, फॉर्मूला याद रखेंगे और इस फॉर्मूला से हम खूब सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या थे जी, हमारे पास दो मिक्सचर थे, एक मिक्सचर ये वाला, दूसरा मिक्सचर ये वाला। इस मिक्सचर का मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, दूसरे वाले मिक्सचर की मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2, और ये हमने इस मिक्सचर को इसमें ऐड कर दिया, तो इसका वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 आ जाएगा, लेकिन मोलैरिटी क्या आएगी वो हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो मोलैरिटी वाला टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो मोलैरिटी हमारा खत्म हो चुका है। फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलना है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। इससे जितने न्यूमेरिकल्स आपको बुक में मिलते हैं आप सारे कर लीजिएगा। सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से मोलैरिटी को आपने पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट, और सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ मोलैलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद हम सीधे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।